Hello, welcome to my channel once again. Today, I'm going to do a topic with you, and I've already done it, and that is change of voice. How to change the voice of the sentences. If the sentence is in active voice, how can it be changed into passive voice? Okay, I've already done this topic, but I want to discuss with you some of the cases. कुछ cases हम discuss करेंगे आज इसके एक्टिव पैसिव वॉइसेस के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे इस एक्टिव पैसिव वॉइस में. ओके, वन केस इज मॉडल वर्ब्स. ठीक है, the most important thing about active and passive voices is what जब भी आप एक सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, आपका मीनिंग और आपका टेंस सेम रहना चाहिए. आपका मीनिंग में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, आपके टेंस में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट हैज इन एक्टिव वॉइस, इट हैज टू बी इन the same tense, it has to be in the present indefinite tense in passive voice also, and the meaning should not change. तो कुछ cases हैं modal verbs. okay, जैसे मैं लिखता हूं I can catch the train. I can catch the train. I can catch the train. The modal used here is can. I can catch the train. The subject is I and the object is train. Okay, how can it be changed into passive voice? ये active voice में है sentence. Okay, हम लिखते हैं the ट्रेन. आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया, द ट्रेन, एंड देन द ट्रेन कैन. आप मॉडल उस ऑब्जेक्ट के बाद, आप जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद आपने मॉडल का यूज करना है. जो भी मॉडल, कैन है, कुड है, मे है, मैंने कैन का यूज किया, कैन को नीचे उतारा. द ट्रेन कैन, मॉडल प्लस बी, मॉडल के साथ आपने बी यूज करना है. ओके, the train can be, and be के बाद past participle of this verb, can be caught by, ये subject जो है changed into object, me, I is changed into me. This is very simple. okay, तो ये can था, can को हमने ऐसा सीखा. तो एक फॉर्मूला है कि मॉडल प्लस बी. आप ये याद रखिए, मॉडल जो है, जो भी मॉडल है, मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ये चीज आपने याद रखनी है. इसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, शी could pass the test. She could pass the test. यहां पर मॉडल जो यूज हुआ, इट इज could. She could pass the test. The subject is she and test. How will it be converted into passive voice? The test मॉडल को नीचे लाए, could प्लस बी के बाद past participle of this verb. She could pass. The test could be passed by her. The test could be passed by her. The test could be passed by her. इसी तरह से है may है, ठीक है, should है. आपने क्या करना है? We have to do one thing. पैसिव वॉइस में आपने मॉडल जो है एक्टिव वॉइस में जो यूज हुआ है, मॉडल को आपने नीचे लाना है. जैसे मॉडल को यूज किया, इसके साथ आपने बी का यूज करना है, जैसे हमने यहां पर भी किया, यहां पर भी किया. और उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस में आपका वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है. एंड सब्जेक्ट
को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है. इट वाज वन थिंग. ठीक है, ये एक केस हमने डिस्कस किया मॉडल वर्ब्स का. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट अनदर केस. एक और केस है जहां पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम ब्लंडर करते हैं. आई विल डिस्कस इट. नाउ द सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से. इट इज व्हाट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, स्पेशल वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय इंफिनिटिव्स. उनको हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है dogs like to chase cats. Dogs like to chase cats. इसमें जो स्पेशल वर्ब हमारे पास है, दिस इज लाइक. इसको आपने समझना है. लाइक स्पेशल वर्ब है एंड लाइक इज फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव. टू यूज हुआ है, उसके बाद इन्फिनिटिव है. ठीक है, इस केस में लाइक अपने साथ टू इन्फिनिटिव लेता है. इस केस में हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हम इसको चेंज करते हैं कैट्स. अगर आप इसको चेंज करेंगे, हाउ विल इट बी चेंज्ड? लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट, कैट्स इज ऑब्जेक्ट, कैट्स को नीचे लाएं, कैट्स. एंड व्हाट इज द वर्ब देन? लाइक. कैट्स लाइक. ओके, टू को नीचे लाते हैं हम, प्लस बी पास्ट पार्टिसिपल. Cats like to be chased by dogs. इन केसेस में दिस इज रॉन्ग. ये मैं आपको बताऊं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट. वाई? क्यों ये करेक्ट नहीं है? यहां पर हमारे पास वर्ब लाइक है फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव. ये केस है हमारे पास. तो इसमें क्या है कि ऐसे वर्ब्स जो हैं विच आर फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव, द मीनिंग इज अटैच्ड टू द सब्जेक्ट. यहां पर मीनिंग जो है सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है. यहां पर बताया गया है कि डॉग्स पसंद करते हैं कैट्स को चेज करना, उनको पकड़ना. कौन पसंद करता है ये चीज? ठीक है, डॉग्स पसंद करते हैं. ओके, इसका मीनिंग ये है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ना ही आपका टेंस चेंज होना चाहिए पैसिव वॉइस में, ना ही उसका मीनिंग, ना उसका सेंस चेंज होना चाहिए. ओके, नाउ आई एम सेइंग, यहां पर इसका मतलब है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. एक्टिव वॉइस में इसका मतलब है कि डॉग्स पसंद करते हैं कैट्स को पकड़ना. जब आपने इसको पैसिव वॉइस में किया, कैट्स को आपने यहां पर लाया सब्जेक्ट की जगह, कैट्स लाइक टू बी चेज्ड बाय डॉग्स. इसका क्या मतलब है कि कैट्स को पसंद है कि डॉग्स उनको चेज करें. क्या ये सेम मीनिंग है? दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू. ये अनट्रू है, ये हकीकत नहीं है. कैट्स पसंद नहीं करते हैं कि डॉग्स उनको पकड़ें. और आपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या लिखा है? डॉग्स लाइक टू चेज कैट्स. डॉग्स को पसंद है कैट्स को पकड़ना. जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सेंस क्या बना? कैट्स लाइक टू बी चेज्ड बाय डॉग्स. कैट्स को पसंद है कि डॉग्स उनको चेज करें, व्हिच इज अनट्रू. ओके, दिस इज अनट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई? इसमें ऐसा मीनिंग चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो वर्ब है, स्पेशल वर्ब्स मैंने आपको कहा, व्हिच आर फॉलोड बाय टू प्लस इन्फिनिटिव. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं यहां पर जो है मीनिंग सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है. यहां डॉग्स ही पसंद करते हैं. यू कैन नॉट से कि कैट्स पसंद करते हैं कि डॉग्स उनको चेज करें. दिस इज अनट्रू. तो आप ये कहें कि ये जो है दिस इज अनट्रू, ये बात ही हकीकत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. इसी तरह से एक दूसरा वर्ड ऐसा ही है, जैसे मैं कहता हूं दूसरा वर्ड हम डिस्कस करेंगे विच इज फॉलोड बाय दिस वर्ब टू इन्फिनिटिव. दिस इज अ स्पेशल वर्ड.
The sentence is Meher wants to phone. Meher wants to phone Amir. Meher wants to phone Amir. Again, same case है. Same case है हमारे पास. There is a verb which is followed by to infinitive. Okay, to infinitive. जैसे यहां पर था verb followed by to infinitive. अब अगर इसको आप चेंज करते हैं तो क्या होगा? Object is Amir. Amir को आप पहले लाइए. Amir wants to के बाद to be past participle phoned by Meher. ठीक है, दिस इज एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस है, ये हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया. एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर दिस सेंटेंस? मेहर वांट्स टू फोन आमिर. मेहर जो है वो आमिर को फोन करना चाहती है. मेहर फोन करना चाहती है. जब हमने इसको पैसिव वॉइस में किया, हमने क्या लिखा? आमिर, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाया. आमिर वांट्स टू बी फोन्ड बाय मेहर. आमिर चाहता है कि मेहर उसे फोन करे, विच इज रॉन्ग. ठीक है, सेंस चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया. हमने लिखा एक्टिव वॉइस में मेहर वांट्स टू फोन आमिर. मेहर जो है वो फोन करना चाहती है आमिर को. पैसिव वॉइस में भी यही मतलब निकलना चाहिए, इसी सेंस में बात होनी चाहिए. ठीक है, टेंस तो हमने सेम रखा, लेकिन क्या मीनिंग सेम रहा? क्या दूसरे सेंटेंस में भी, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी क्या मीनिंग यही है कि मेहर जो है वो फोन करना चाहती है आमिर को? हमने लिखा आमिर वांट्स टू बी फोन्ड बाय मेहर. आमिर जो है वो चाहता है कि मेहर उसे फोन करे. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट. यहां पर कुछ और था, मेहर चाहती है फोन करना. So again, this is wrong. When there are certain words, certain verbs which are followed by to infinitive, उनको हम passive voice में change नहीं कर सकते हैं. Why? Because these verbs, the meaning of these verbs is attached to the subject. इन्हीं subject के साथ. ठीक है, आप इसको passive voice में change नहीं कर सकते हैं. So जैसे like है, want है, इनको आप when they're followed by to infinitive, इनको आप passive voice में change नहीं कर सकते हैं. मीनिंग आपका टोटल चेंज हो जाता है. तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के. मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने इस केस को डिस्कस नहीं किया है. मैंने एक स्पेशल केस रखा. इसके अलावा कुछ और केसेस नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के मैं जरूर डिस्कस करूंगा. एंड at the end, would like to request you to subscribe my channel. Those who have not yet subscribed my channel, do subscribe my channel, share my videos, like my videos, and keep commenting on my videos in the comment box. Thank you very much.